जबलपुर में सिविल लाइन थाना के अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में और हाउस नंबर 364/3 में एक सादा सीधा फैमिली रहते थे। और उस फैमिली में 3 सदस्य रहते थे। सबसे बड़े राजकुमार विश्वकर्मा जो कि रेलवे कर्मचारी थे, और उनकी बेटी 16 साल की काव्या विश्वकर्मा जो कि 10th क्लास में पढ़ती थी, और एक बेटा 8 साल का तनिष्क विश्वकर्मा जो कि 4 क्लास में पढ़ता था। और राजकुमार विश्वकर्मा की वाइफ की डेथ 2023 में ही हो गया था। ये फैमिली दरअसल पिपरिया गांव से एमपी से बिलोंग करते थे, पर राजकुमार विश्वकर्मा के काम के लिए वो लोग सब जबलपुर में ही रहते थे। राजकुमार विश्वकर्मा ने ये सोचा था कि उनके बच्चों के यानी काव्या और तनिष्क के एग्जाम के बाद फरवरी 2024 के बाद वो लोग ट्रांसफर लेकर अपने गांव पिपरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। वो लोग डिसाइड किए थे कि 16 मार्च 2024 को वो लोग पिपरिया शिफ्ट हो जाएंगे, और राजकुमार विश्वकर्मा भी अपने नौकरी का ट्रांसफर ले लेंगे। पर 15 मार्च 2024 को कुछ ऐसा घटता है जो कि कोई भी सोचा नहीं होगा। 15 मार्च 2024 को करीबन टाइम 12 से 1 बजे काव्या के कजन को एक व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज जाता है, जो कि काव्या के फोन से ही जाता है। और उस वॉइस मैसेज में काव्या ने डरते हुए ये बताया था कि मुकुल ने अपने पापा और भाई दोनों को मार दिया। काव्या के कजन ने जैसे ही ये वॉइस मैसेज सुना तो उसने इमीडिएटली अपने पापा को जाकर इन्फॉर्म कर लिया, और उसके पापा इमीडिएटली राजकुमार को फोन लगाते रहे, पर कोई भी फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद उसने घर के और एक दूसरे नंबर को भी कॉल ट्राई किए, पर कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। और इस वजह से उन्होंने जबलपुर में रहने वाले उनके रिश्तेदार को कॉल की, सारी घटना अच्छे से बताए, और ये भी बोले कि वो राजकुमार के घर जाकर थोड़ा चेक कर लें कि क्या हुआ है। और जैसे ही वो रिश्तेदार उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार के घर अंदर से लॉक हुआ था। पड़ोस में पूछे तो उन्होंने भी ये बताया कि सुबह से कोई भी राजकुमार को नहीं देखे हैं, और ना ही बच्चों को स्कूल जाते हुए कोई देखा है। तुरंत ही उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया, कुछ ही समय बाद पुलिस आए तो दरवाजा का ताला तोड़ दिया, और अंदर जाके देखे तो चारों ओर सिर्फ खून पड़ा हुआ था। देखते हैं कि राजकुमार का डेड बॉडी बाथरूम में पड़ा हुआ मिला, और थोड़ा सा सर्च करने के बाद वो लोग ये भी देखते हैं कि तनिष्क का डेड बॉडी फ्रिज से मिला। पर यहाँ बात आती है काव्या की, जो कि मिसिंग थी। कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें ये कंक्लूजन मिला कि पहले राजकुमार को एक शार्प वेपन से सिर पर हमला किया हुआ था, जो कि स्पॉट में ही डेथ हो गया था। और उसके बाद तनिष्क को हमला किया गया था, वो भी सिर पर, जो कि स्पॉट पे ही डेथ हो गया था। उसके बाद जो भी इन दोनों पे हमला किया था वो काव्या को किडनैप करके ले गए थे। अब डाउट ये आता है कि इन हमलों के पीछे, डबल मर्डर के पीछे किसका हाथ है, और कौन काव्या को किडनैप करके ले गया है, या फिर खुद काव्या इस मर्डर में इन्वॉल्व। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डबल मर्डर किसने किया था और क्यों हुआ था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स, जो कि साफ साफ था कि मुकुल ने उसके पापा और भाई का हत्या कर दिया था। तो फास्ट क्लू मिल जाता है पुलिस को कि मुकुल, और अब बताना ये था कि ये मुकुल है कौन और क्यों हत्या की, और उसने क्यों काव्या को किडनैप कर लिया था। मुकुल के बारे में छानबीन करने के बाद ये पता चला वो और कहीं नहीं, उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था। और उसके बाद वो लोग कॉलोनी के सीसीटीवी को चेक करने लगे, और जैसे ही वो लोग सीसीटीवी चेक किए तो वो लोग शॉक हो गए। सीसीटीवी में वो लोग देखते हैं कि मुकुल करीबन 2 बजे अपने घर से निकलता है अपनी स्कूटी पर, और वो आगे आगे चलता है। उसके बाद काव्या अपने फोन को हाथ में पकड़ते हुए वो मुकुल के स्कूटी के पीछे पीछे चलते हुए जाती है, और यहाँ पे पुलिस का किडनैप थ्योरी फेल हो जाता है। उस सीसीटीवी को फॉलो अप करते करते जैसे पुलिस जा रहे थे, तब उन्होंने एक और फुटेज पाया काव्या और मुकुल का, जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही मिला।
और जहां पर काव्या मुकुल के स्कूटी के पीछे बैठी थी। पुलिस को ये तो कंफर्म हो चुका था कि मुकुल मर्डरर है, पर यह कंफ्यूजन था कि काव्या उसके पीछे और उसके साथ क्यों जा रही थी। और वो लोग जैसे ही फॉलो अप करते गए ये भी देख रहे थे कि काव्या और मुकुल ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री किए थे रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कोई ट्रेन नहीं पकड़ी। वो लोग फिर निकले प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग एक बस में चढ़े और कुछ किलोमीटर जाने के बाद फिर से उतर गए। पुलिस भी वही सीसीटीवीज को फॉलो अप करते जा रहा था, और जैसे ही जा रहे थे और फिर काव्या और मुकुल ने और एक बस में चढ़े, कुछ किलोमीटर जाकर फिर उतर गए। और यही पैटर्न को काव्या और मुकुल फॉलो करते जा रहे थे। तो पुलिस ने 4 टीम बनाई। 2 टीम मुकुल और काव्या के पीछे लगा दिए और 2 टीम मुकुल और काव्या के बैकग्राउंड चेक करने में लगे। बैकग्राउंड चेक में यह पता चला कि मुकुल और काव्या 2023 में घर से भाग चुके थे, पर 4-5 दिन के अंदर पुलिस उन्हें हरिद्वार से पकड़ लिया था। उसके बाद काव्या के पापा राजकुमार ने मुकुल पर एफआईआर दर्ज किए थे, जो कि पोक्सो एक्ट के अंदर था। और मुकुल को थोड़ी दिन जेल में रहने के बाद कुछ 15 दिन के बाद मुकुल को बेल भी मिल गया था। ये सब जानने के बाद पुलिस अब कंफर्म हो चुका था कि काव्या भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। अब सबसे बड़े टास्क ये था कि मुकुल और काव्या को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ना है। पुलिस ने मुकुल के फैमिली से बात करते हुए ये जानने के लिए मिला कि मुकुल 108 में जो अंदर गया था उससे बेल मिलने के बाद वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया था, और वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग ही कर रहा था। और मुकुल के बारे में ये पता चला कि वो 12th तक ही पढ़ा था, उसके बाद वो पढ़ा नहीं। उसने कॉलेज कभी गया ही नहीं। वो कॉलेज से निकलकर अपने लाइफ में बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग करने के लिए लग गया था। वो दिन भर जिम में ही रहता था या फिर हमेशा सोशल मीडिया में फोटोज क्लिक करके पोस्ट करता रहता था। पुलिस ने मुकुल और काव्या के दोनों के फोन को सर्विलेंस पे लगा दिए थे, पर वो पुलिस मुकुल और काव्या को पकड़ नहीं पा रहे थे, ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों का ही फोन स्विच ऑफ था और दोनों ही अपना लोकेशन हमेशा बदलते रहते थे। पहले आधारताल, उसके बाद कटनी, उसके बाद सियोरा, उसके बाद अयोध्या, वाराणसी, आगरा एंड हरिद्वार। वैसे ही लोकेशंस वो घूमते रहते थे, और ये सब डिटेल्स पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से मिला था। 5 दिन में वो लोग 1049 किलोमीटर्स घूम चुके थे। बहुत ही क्लेवरली अपने आप को सबसे छुपाते रहते थे, इसलिए पुलिस उन लोग को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद पुलिस ने एक पोस्टर्स जारी किए और मुकुल के नाम पर 10,000 का रिवार्ड भी रखा गया, और वो पोस्टर्स को चारों ओर फैला दिए, जगह जगह पर जाकर चिपकाने भी लग गए थे। और उन्होंने अयोध्या, वाराणसी, आगरा और हरिद्वार के पुलिस को भी अलर्ट कर दिए थे कि मुकुल और काव्या इन दोनों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ना है बोल के। 17 मार्च 2024 को काव्या का फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, और जैसे कि मैंने बोला कि पहले से ही वो लोग फोन को सर्विलेंस पे लगा दिए थे, इसलिए उनका लोकेशन ट्रैक हो गया। तो जैसे ही लोकेशन ट्रैक हुआ तब वो लोग थे पुणे में। पुणे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस जब उस जगह पर पहुंची तो वहां से भी वो लोग गायब हो चुके थे, और पता चला उनका फोन सिर्फ एक रेस्टोरेंट में बिल पेमेंट करने के लिए ऑन हुआ था। उसके बाद भी उनका फोन लोकेशन विशाखापट्टनम, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भी मिला था। वैसे ही करते करते 2 महीने बीत चुके थे, पर पुलिस उन दोनों को पकड़ ही नहीं पा रहा था। और दिन 28 मई 2024, जो कि 2 महीना ऑलरेडी बीत चुका था, एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेडिकल किसी काम के वजह से गए थे, और वहां पे उनकी नजर एक लेटी हुई लेडी पर मिली, और वो और कोई नहीं था, वो थी काव्या। पोस्टर्स चारों जगह सोशल मीडिया पर भी फैल गए थे, इसी वजह से उन लेडी पुलिस ऑफिसर को अच्छे से याद था। तो उन्होंने क्लेवरली जाकर काव्या से बात करने की कोशिश की। तभी मुकुल वहां पे आ गया, और मुकुल ये समझ चुका था कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं, और मुकुल ये बोल कर गया कि 5 मिनट में वो अपना सामान लेकर आ रहा है, और वहां से भाग गया।
तो उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने काव्या को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और 2 दिन के बाद जबलपुर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर हो गई। और जैसे ही वो काव्या को जबलपुर पुलिस स्टेशन में लेकर आए और यहाँ से सारी कहानी का खुलासा हो गया। काव्या ने पुलिस को ये बताया कि वो मुकुल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इसीलिए 2023 में उसने मुकुल के साथ घर से भाग गए थे। पर जैसे ही पकड़े गए, उसके पापा मतलब राजकुमार विश्वकर्मा ने मुकुल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंदर अरेस्ट करवा लिए थे। जैसे ही बेल मिला, उसके बाद से ही काव्या और मुकुल दोनों ने ही प्लान बना रहे थे। और 16 मार्च को जैसे ही डिसाइड हुआ था कि वो लोग पिपरिया को शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो लोग प्लान को एग्जीक्यूट किए डायरेक्ट 15 मार्च को, क्योंकि अगर वो लोग शिफ्ट हो गए तो काव्या कभी भी मुकुल से फिर मिल नहीं पाएगी या ना फिर बात कर पाएगी कभी। काव्या ने मुकुल को अपने घर के पिछले दरवाजे से एंट्री कराई थी। उसके बाद मौका देखते ही मुकुल ने राजकुमार विश्वकर्मा के सर पर हमला किया था, जो कि स्पॉट में ही डेथ हो गए थे। उसके बाद ये साउंड सुनकर तनिष्क जाग गया था और वो आके सब कुछ देख लिया था। तनिष्क बाहर जाकर किसी को उनके बारे में सारे पोल ना खोल दे, घटना का खुलासा ना कर दे, इसलिए उन्होंने तनिष्क के सर पर भी वार कर दी और वहां पे उसकी भी स्पॉट डेथ हो गई। काव्या के पास उसके पापा का एटीएम था। करीबन वो दोनों 60 दिन में 1.5 लाख स्पेंड कर चुके थे। और जैसे जैसे पैसे खत्म हो रहा था, जैसे पैसे सब कुछ खत्म हो गया, दोनों ने भंडारा में खाना खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। सारी कहानी खुलासा होने के बाद कुछ दिन के बाद जैसे ही मुकुल को ये लगा कि अब और बचने का कोई भी चारा नहीं है, मुकुल ने आकर सरेंडर कर दिया। काव्या माइनर होने की वजह से उसको बाल सुधार गृह में डाल दिए गए थे, क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की थी। और मुकुल को जेल भेज दिए गए थे क्योंकि वो 19 साल का था। अगली बार और एक ट्रू केस के साथ मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।